आज है 1 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 10 दिन आगे बढ़ाई राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2022। दिसंबर माह के 20 दिनों में 3 परीक्षाएं आयोजित करने का विरोध रंग लाया। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को आखिरकार झुकना पड़ा और राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2022 और सहायक कुल सचिव की परीक्षा तिथि आगे बढ़ाई गई। पहले राज्य सेवा परीक्षा दिसंबर के अंतिम सप्ताह में आयोजित की गई थी, लेकिन उसे अब 10 दिन आगे बढ़ा दिया गया है। 8 से 13 जनवरी के बीच राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2022 होगी। चुनाव परिणाम में देरी न हो इसलिए बढ़ाई जाएंगी टेबल्स, मोबाइल प्रतिबंधित। शिवपुरी में चुनाव परिणाम आने में देरी न हो इसलिए इस बार मतगणना की टेबल्स को बढ़ाया गया। इसके अलावा मतगणना केंद्र के अंदर किसी भी प्रकार से मोबाइल का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। अगर कोई व्यक्ति चोरी छिपे मोबाइल मतगणना केंद्र के अंदर ले जाता है और नियम विरुद्ध तरीके से उसका दुरुपयोग करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एमपी के लोगों के लिए नेपाल घूमने का सुनहरा मौका। भोपाल से फरवरी में जाएगा आईआरसीटीसी का टूर। मध्य प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए खबर बहुत काम की हो सकती है। यदि उन्होंने कभी नेपाल घूमने का प्रोग्राम बनाया है और नहीं जा पाए तो आईआरसीटीसी उनके लिए एक शानदार ऑप्शन लेकर आया है। आईआरसीटीसी ने राजधानी भोपाल से एक शानदार टूर बनाया जो आपको हिमालय की गोद में बसे खूबसूरत नेपाल को नजदीक से देखने का मौका देगा। मध्य प्रदेश के मराठी साहित्यकारों का महाराष्ट्र में सम्मान। देश भर के लेखकों ने मातृभाषा के महत्व पर दिया जोर। इंदौर के वरिष्ठ कवि और कहानीकार डॉक्टर श्रीकांत तारे ने जलगांव में 2 दिवसीय अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्य में बुरहानपुर की लेखिका और मध्य प्रदेश मराठी साहित्य अकादमी की पूर्व निदेशक पूर्णिमा हुंडीवाले, डॉक्टर संजय दहाड़, ख्यात अधिवक्ता सुशील अत्रे और कुछ सक्रिय साहित्यकार व कार्यकर्ताओं ने मदद की। सुबह 9 बजे या उसके बाद लगेंगे स्कूल। कलेक्टर ने जारी किए आदेश। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने तापमान में लगातार आ रही गिरावट की वजह से छात्र छात्राओं को हो रही परेशानी को देखते हुए निर्णय लिया। बता दें कि सुबह की पाली में संचालित जिले के सभी शासकीय अशासकीय अनुदान और मान्यता प्राप्त शालाओं का संचालन सुबह 9 बजे या उसके बाद से करने के आदेश दिए गए। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया और आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा। औषधि से ओपीडी तक यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर मिलेगा सब। रेलवे लगातार ट्रेन की संख्या और रफ्तार बढ़ाकर यात्रियों के सफर को आरामदायक बनाने में जुटा है। इसके साथ ही वो अब प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार करने वाले यात्री और उनके साथ आने वाले लोगों की सुविधा पर जोर दे रहा है। इसके लिए प्लेटफॉर्म पर वो सारे उत्पाद बेचने के लिए काउंटर खोले जा रहे हैं जो ट्रेन के इंतजार और सफर के दौरान जरूरी होते हैं। इसमें जबलपुर रेल मंडल ने पहल करते हुए प्लेटफॉर्म पर औषधि केंद्र शुरू करने जा रहा है, जहां पर यात्रियों को सफर के वक्त की शुरुआत करने जा रहा है। 2000 के नोट बदलवाने लग रही लोगों की भीड़। नोट के बदले मिल रहे सिक्के। इन दिनों भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भोपाल कार्यालय में 2000 रुपए के नोट बदलने के लिए लोगों की भीड़ लग रही है। लोग नोट बदलवाने के लिए सुबह 9 बजे से कतार में लग जाते हैं। सुबह 10 बजे बैंक खुलते ही बैंक के प्रवेश द्वार पर तैनात सुरक्षा कर्मियों की ओर से लोगों को बदलने जाने वाले नोटों की जानकारी भरने के लिए पर्चियां दी जाती हैं। मतगणना के एक दिन पहले इंदौर के नेहरू स्टेडियम के स्ट्रांग रूम में पहुंचाए जाएंगे डाक मतपत्र। जिले के सभी 9 विधानसभाओं के मतों की गणना 3 दिसंबर को नेहरू स्टेडियम में होगी। सुबह 8 बजे से सबसे पहले डाक मतपत्रों की गणना की जाएगी। कलेक्टर कार्यालय की ट्रेजरी में रखे गए मतपत्रों को कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना के एक दिन पहले 2 दिसंबर को नेहरू स्टेडियम स्थित स्ट्रांग रूम में पहुंचाया जाएगा। कलेक्टर कार्यालय से लेकर स्टेडियम तक राजनीतिक प्रत्याशियों के प्रतिनिधि फॉलोअप वाहन लेकर चल सकेंगे। आम उपभोक्ता पर सख्ती। करोड़ों के बकायेदार, सरकारी कार्यालयों पर मेहरबानी। आम आदमी पर विद्युत वितरण कंपनी सख्त है, लेकिन सरकारी दफ्तरों पर मेहरबान। यही कारण है कि सरकारी दफ्तरों पर विद्युत वितरण कंपनी का करोड़ों रुपए का बकाया है और इन विभागों पर कंपनी के अफसर अपनी कैंची चलाने से कतराते हैं। जबकि आम उपभोक्ता का बिजली बिल अलग 4 से 5 हजार बकाया है तो उपभोक्ता का कनेक्शन काट दिया जाता है। कमलनाथ का कार्यकर्ताओं को संदेश। अर्जुन की तरह आपको निगाहें सिर्फ अपने लक्ष्य पर रखनी है।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम की तारीख नजदीक आ रही है। सभी के दिमाग में एक ही सवाल है कि सरकार किसकी बनेगी। भाजपा और कांग्रेस के नेता अपनी अपनी पार्टी की सरकार बनाने के दावे मतदान से बहुत पहले से कर रही हैं। पिछले दिनों सामने आए कुछ सर्वे में कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दी, लेकिन आज जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं उसमें परिणाम भाजपा के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। उमा भारती ने स्वीकारा, पीएम मोदी से होती है ईर्ष्या। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को लेकर कही ये बड़ी बात। उमा भारती ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा करने की बजाय जीत की कामना की है। उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा और शुभकामनाएं हैं कि बीजेपी जीते। वहीं मुख्यमंत्री को लेकर पूछे गए सवाल को साफ टाल दिया। इसी के साथ उमा भारती ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी से ईर्ष्या होती है। उन्होंने कहा कि मोदी जी को देखकर उन्हें लगता है कि वे इतने मजबूत, बुद्धिमान और भावुक हैं, और जिस तरह उनमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की सामर्थ्य है, उतनी मेहनत हम क्यों नहीं कर सकते। इंदौर जू प्रबंधन ने ठंड में पशु पक्षियों के लिए की विशेष व्यवस्था, पिंजरों में हीटर के साथ किए अन्य इंतजाम। मध्य प्रदेश में मावठा गिरने के बाद से मौसम ने करवट ली। प्रदेश में ठंड की लहर की शुरुआत हो गई। वहीं इंदौर जिले के तापमान में लगातार गिरावट जारी है, जिसके चलते इंदौर जू प्रबंधन द्वारा जानवरों, पशु पक्षियों के लिए कई ठंड से बचाव का खासा इंतजाम किया जा रहा है। अगले 2 दिन बारिश का अनुमान, बादल हटने पर मध्य प्रदेश में बढ़ेगी ठंड। एक नया सिस्टम मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बारिश करवाने के लिए तैयार है। इस नए पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ओले पड़ने की भी संभावना जताई जा रही है। इसका असर 1 दिसंबर तक रहेगा। इसके बाद मौसम सामान्य होगा। 1 दिसंबर से बदल रहा है सिम खरीदने का नियम, 10 लाख का जुर्माना और जेल की सजा भी। 1 दिसंबर 2023 से देश में कई सारे बदलाव होने जा रहे हैं। एक बड़ा बदलाव सिम कार्ड को लेकर होने जा रहा है। सिम कार्ड को नई सरकार ने नए नियम बनाए हैं जो 1 दिसंबर से लागू होने जा रहे हैं। सिम कार्ड बेचने वाले सभी डीलर्स को पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा। यदि कोई डीलर ऐसा नहीं करता है और थोक में सिम कार्ड बेचता है तो उसके ऊपर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और जेल की सजा भी हो सकती है। सभी सिम डीलर्स को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। चीन में बढ़ती बीमारी से एमपी में अलर्ट, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया दिशा निर्देश। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिला कलेक्टर्स और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, सिविल सर्जनों को चीन में छोटे बच्चों में हो रही श्वसन संबंधी बीमारी को लेकर सतर्क किया है। विभाग ने बच्चों में निमोनिया और इन्फ्लुएंजा फ्लू बीमारी के लक्षण पर नजर रखने के लिए कहा। केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार ने सभी जिलों को निगरानी बढ़ाने को कहा। हालांकि प्रदेश में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन सावधानी और सुरक्षा के मद्देनजर अस्पतालों में तैयारी की समीक्षा और मरीजों की निगरानी के दिशा निर्देश जारी किए गए। जेयू की तैयारियां पूरी, दिसंबर में मिल जाएगी लॉ कॉलेजेस को संबद्धता। जीवाजी विश्वविद्यालय अंचल के लॉ कॉलेजेस के सत्र 2023-24 की संबद्धता का निरीक्षण दिसंबर माह में पूरा करवा लेगा। यह दावा है जेयू के डीसी शांतिदेव सिसोदिया का। उनका कहना है कि संबद्धता प्रक्रिया मतगणना होने के बाद आचार संहिता हटने के साथ ही शुरू कर दी जाएगी। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। अंचल के जितने भी लॉ कॉलेज हैं उनके निरीक्षण को दिसंबर में पूरा कर उनकी संबद्धता का नवीनीकरण सबसे पहले कर दिया जाएगा। बैंक कर्मियों की बढ़ेगी सैलरी और हफ्ते में केवल 5 दिन ही करना होगा काम। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों यानी सरकारी बैंक कर्मचारियों को जाते जाते ये साल दोहरी खुशी देकर जा सकता है। उनकी सैलरी में न केवल 15 से 20% की बढ़ोतरी हो सकती है, बल्कि दिसंबर के मध्य तक सप्ताह में 5 दिन काम का इनाम मिल सकता है, क्योंकि बैंक यूनियंस और भारतीय बैंक संघ के बीच 12वीं द्विपक्षीय समझौता वार्ता अब अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी है। मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए वोटों की गिनती से पहले गुरुवार को एग्जिट पोल जारी कर दिया गया। अधिकांश पोल में मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर बताई जा रही है। हालांकि ये केवल एग्जिट पोल का अनुमान है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के वोटों की गिनती 3 दिसंबर को की जाएगी। इसके बाद ही पता चलेगा कि राज्य में किस पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय मुद्रा पर श्री महाकाल महालोक की छवि पर विचार को लेकर वित्त मंत्रालय ने लिखा पत्र। आगामी किसी भारतीय मुद्रा पर श्री महाकाल महालोक की छवि पर विचार के लिए वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पत्र लिखा है। यह पत्र उज्जैन के एक नागरिक द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र के जवाब में लिखा है। LIC शेयर धारकों के लिए गुड न्यूज।
ब्रोकरेज फर्म जियोजित ने एलआईसी के शेयर पर लॉन्ग टर्म के नजरिए से खरीदारी की सलाह दी है। जियोजित का मानना है कि एलआईसी नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है जो कंपनी की ग्रोथ को रफ्तार देंगे। अगले 12 महीने में एलआईसी के शेयर में मौजूदा लेवल से करीब 21 से 22% की तेजी देखने को मिल सकती है। पिछले 1 महीने से एलआईसी के स्टॉक में अच्छी रिकवरी देखने को मिली और शेयर करीब 14% उछल गया है। बोले पीएम मोदी, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति गरीब और किसान हैं। पीएम मोदी ने विकसित भारत संकल्प कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इस दौरान पीएम ने जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने और प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का कार्यक्रम लॉन्च किया। इंदौर में ट्रैफिक पुलिस सख्त, दोबारा रेड लाइट जंप की तो हमेशा के लिए निरस्त होगा लाइसेंस। शहर में यातायात सुधार के लिए रेड लाइट जंप करने वालों के लाइसेंस निरस्ती की कार्रवाई की जा रही है। अप्रैल से नवंबर तक 8 माह में 2,750 लाइसेंस निलंबित किए गए। ये लाइसेंस 3 माह के लिए निलंबित किए हैं। यदि दोबारा वाहन चालकों द्वारा रेड लाइन का उल्लंघन किया गया तो इसके लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। ठंड के मौसम में बंद न करें व्यायाम, हृदय रोग के लिए है फायदेमंद। ठंड ने दस्तक दे दी है। इस मौसम में खासकर हृदय रोगियों को ध्यान रखने की आवश्यकता होती है क्योंकि दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। जब अत्यधिक ठंड होती है तब घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए। इससे हृदय में ब्लॉकेज और धमनियां सिकुड़ने का खतरा होता है जिससे हृदयाघात की स्थिति बन सकती है। T20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाली हैं ये टीम्स। T20 वर्ल्ड कप में युगांडा की टीम क्वालिफाई करने वाली 20वीं टीम बन गई है। कुल 20 टीम्स इस प्रकार हैं: वेस्ट इंडीज, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, पापुआ न्यू गिनी, कनाडा, नेपाल, ओमान और नामीबिया। राष्ट्रीय किशोर अलंकरण के बाद जल महोत्सव भी आचार संहिता में उलझा। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता की वजह से जिले में होने वाले राष्ट्रीय किशोर अलंकरण समारोह के आयोजनों का लुत्फ उठाने से लोग वंचित रह गए। वहीं अब हनुवंतिया पर्यटन स्थल पर होने वाला जल महोत्सव का आयोजन को लेकर भी संशय बना हुआ है। वैसे निजी इवेंट कंपनी ने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं, जबकि पर्यटन विकास निगम की ओर से अब तक कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।